नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी योगी सरकार। पुलिस शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित भूमि को निरस्त करने की तैयारी। मेला प्रशासन ने भेजा नोटिस। यूपी में 50 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन। 28 अफसरों को दिया गया सिलेक्शन ग्रेड। मिलेगी बड़े जिलों की कमान। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम होने से वापस होंगे 100 करोड़। आयोग ने प्रस्ताव किए खारिज। यूपी में अब आधारी केवाईसी के बाद ही अब बनेंगे आयुष्मान कार्ड। लाभार्थी कार्ड में नहीं जोड़ पाएंगे परिवार के नए सदस्य का नाम। विकल्प खत्म। यूपी में नव वर्ष से पहले यात्री बेहाल। वर्ष 2025 के अंतिम दिन रेल यातायात बेपटरी। तेजस वंदे भारत समेत 62 ट्रेनें घंटों लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के भी रेट हुए कम। एस्टीमेट की व्यवस्था भी हुई है समाप्त। अब फिक्स चार्ज के जरिए मिलेगा कनेक्शन। नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक 2025 की जारी की। स्मार्ट प्रीपेड मीटर 6016 से घटकर 2800 रुपए हुआ। 3 फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर 11342 से घटकर 4100 रुपए हुआ है। 300 मीटर तक की दूरी तैयार होगा एस्टीमेट। 150 किलोवाट के लिए अलग से नहीं होगा एस्टीमेट। 2 किलोवाट तक कनेक्शन 5500 जमा करने होंगे। 300 मीटर तक की दूरी के लिए 7555 रुपए निर्धारित। 12 जनवरी 2026 तक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अपडेट कर नई दरों को लागू करने के निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 7 जनवरी को पंकज चौधरी का काशी दौरा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काशी दौरा है आज। पश्चिम के बाद पूर्वांचल के नेताओं से मिलेंगे पंकज चौधरी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। 8 जनवरी को बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। काशी में पूर्वांचल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक।
एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने दिशा निर्देश दिए। यातायात विभाग ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुशील मिश्रा ने 31 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया है। अभियान के क्रम में जेसी चौराहे पर ड्रिंकिंग और ड्राइविंग करने वालों पर विशेष अभियान, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन को मदिरा का सेवन करने वालों को अभियान चलाकर कई वाहनों का चालान किया गया है। 31 दिसंबर की रात ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुशील मिश्रा ने सिखाए ट्रैफिक रूल और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का अभियान चलाया, जिसके कारण ड्रिंकिंग का ड्राइविंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वर्ष 2025 उपलब्धियों भरा रहा। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साल भर का लेखा जोखा पेश करते हुए बताया जीरो टॉलरेंस नीति का असर धरातल पर दिख रहा है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से न केवल अपराध दर में कमी आई है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भाव भी बढ़ा है। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपराधियों को उचित जगह पहुंचाया गया। पुलिस पर हमला करने वाले 48 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। डकैती की घटनाओं में 91% और बलात्कार की घटनाओं में 53% की अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है। अपराध दर्ज होना चाहिए, जो भी कंप्लेंट आती है उसको हम लोग दर्ज करते हैं। SC/ST के मामले भी दर्ज होते हैं और उसमें उसी प्रकार से कठोरता से कार्रवाई किया पढ़ाते हुए इनका फॉरेंसिक्स, प्रॉपर फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन किया जाएगा। इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद थानों के सुदृढ़ीकरण, बैरक्स की उपलब्धता, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पहले से चिन्हांकन, इस पर भी कार्य शुरू हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए हमारे कर्मी आएंगे, दे विल प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। एंड जिस लेवल और क्वालिटी और स्तर के सुविधाएं और सेवाएं हम अभी दे पा रहे हैं, उससे और बेहतर सेवाएं हम लोग दे पाएंगे। इतना मुझे कहना था। धन्यवाद। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर इस संवेदनशील मामले में सच्चाई दबाने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड केवल एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जांच की निगरानी हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। विधायक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार शुरू से ही इस मामले को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को सीमित दायरे में रखा जा रहा है। हमारी बेटी अंकिता भंडारी, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस यमकेश्वर के ब्लॉक के वंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के पद पे कार्य करने के लिए आई थी, और वो जो रिजॉर्ट है
वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का रिजॉर्ट है और उस बच्ची को वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी का था उसको सर्विस दे करके उसको बाध्य किया गया और जिसकी वजह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वर्ष 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत को लेकर पूरे गाजियाबाद में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है और लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में डूब गए हैं। 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने के लिए शहरवासी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यदि आप अच्छा खाने के शौकीन हैं और गाजियाबाद आपका आना जाना है तो आपको गाजियाबाद के गांधीनगर में, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेकिंगटन द बेकरी शॉप, यहाँ पर अवश्य आएँ। और आपको बता दें कि नए साल को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की जो स्कीम है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और खाने की बात करें तो काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलता है। तमाम लोगों की बात करें तो बेकिंगटन द बेकरी एक ऐसा ब्रांड है जिसको लेकर जो यहाँ पर खाना खाते हैं या इसके जो स्वाद को चखते हैं वो कहीं ना कहीं उंगलियों के तले अपने दांतों के तले उंगलियों को दबाते हैं। और ये इसके खाने की स्वाद की बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बेकिंगटन द बेकरी है इस पर जो छूट चली हुई है, जिस तरह के जो उत्पाद हैं उन लोगों को भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो ग्राहकों की सुविधा के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और बेकरी की बात करें तो बेकरी के खाने में एक बड़ा नाम है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब नए वर्ष को लेकर, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में नया साल आने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजर हैं इसके, इनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह की जो छूट, सर उज्ज्वल जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से यहाँ पर छूट चल रही है द बेकिंगटन द बेकरी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो छूट चल रही है सर वो बेसिकली हमने न्यू ईयर के लिए बनाया है सारे कस्टमर के लिए। तो जो हमारा गांधीनगर और इंदिरापुरम 2 आउटलेट अभी न्यूली ओपन हुए, तो वहाँ पे स्पेशल केक जो हमारे MRP 600 के होते हैं तो हमने 299 में कस्टमर के लिए किए हैं वो सारे, ताकि उन्हें भी पता चले गाजियाबाद में वेस्ट दिल्ली का एक नया ब्रांड आ रहा है तो हमारी क्वालिटी क्या, मतलब हमें सस्ता करने का मकसद ये है कि हम उसे सस्ते रेट पे बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य जी, बेकिंग क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बेहतरीन है। एक्चुअली हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे, बट डेफिनेटली आगे और ज़्यादा आएंगे। हमने यहाँ की फ्रेश मैंगो पेस्ट्री में प्रॉपर 2 tier केक ऑर्डर करा है एंड द क्वालिटी इज बैंग ऑन, सो रियली एक्साइटेड कि कैसा केक वो आएगा। हाईली रिकमेंड। तो संतुष्ट है सर, क्या कहेंगे जो यहाँ के खाने के स्वाद की बात करें? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट पेस्ट्री मैंने जर्मनी में खाई थी, मैं सरप्राइज हूँ कि ये ऑलरेडी इंडिया में मिल रही है, वेरी हैप्पी। एंड बाकी जो फ्लेवर्स हैं वो ऑलरेडी मिलते ही हैं। आई जस्ट सी कि यहाँ पे क्वालिटी जो है चीज़ों की यानी कि कहें तो जर्मनी का स्वाद आपको भारत में मिल रहा है, कहना गलत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हमने बात की है और सभी का कहना है कि यहाँ पर जो स्वाद है वो बेहतरीन स्वाद है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि नए वर्ष को लेकर जिस तरह से उत्साह है और जो यहाँ पर आउटलेट खुला है उसको लेकर जो ग्राहकों के व्यू हैं अभी तक बहुत अच्छे हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप सभी अवश्य पहुँचे और यहाँ का जो खाना है उसका स्वाद लें। अगर अच्छा लगे तो दोबारा आएँ, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और खराब है तो उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको खाने में क्या कमी नजर आई है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर पवित्र माघ मेले के अवसर पर ढाई घाट पर जुटने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मूड पर है। चुनाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी और जलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह ने संयुक्त रूप से ढाई घाट पहुंचकर मेले क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य अधिकारी ने तैयारियों का ब्यौरा पेश करते हुए श्रद्धालुओं के लिए 300 हैंडपंप लगाए जा रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 2 जनरेटर की व्यवस्था की गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा है और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों के लिए टेंट लगा दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अस्थायी मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
और यहाँ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर माघ माह के आगमन के साथ ही गंगा के पंचाल घाट पर अवस्थानों का नया नगर आकार ले रहा है। गंगा तट पर अस्थायी श्रद्धालु नगर को सुव्यवस्थित बनाने और प्रशासनिक अफसरों सहित सरकारी अमला पूरी शिद्दत से जुटा दिखाई दे रहा है। पूरे माह को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साधु संतों और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। कल्पवासियों को सुविधाजनक प्रवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंगा तटस्थ चिन्हित स्थान पर टीन शेड तैयार है। साधु संत आदि पूरे माह गंगा स्नान व साधना करने के ध्येय लेकर पहले ही पंचाल घाट पहुंच चुके हैं। खबर उन्नाव से है, जहां पर नववर्ष 2026 को लेकर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्नाव पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने नववर्ष के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर जनपद के प्रमुख चौराहों, बाजारों, पार्कों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही, वहीं रात्रि गश्त को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों और कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये वर्ष 2025 जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो हमारी तरफ से जनपद उन्नाव के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा है कि नए साल की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और कल से ही हमारी स्कीम शुरू हुई थी। कल 4 बजे से 6 बजे तक ऑल आउट स्कीम लागू किया गया था। पूरे जनपद में 20 थाने हैं और सभी थाना क्षेत्र में 3-3 स्थानों पर पुलिस चेकिंग कराई गई थी बैरियर लगा करके, जिसमें थाने के केवल मुंशी को छोड़ करके पूरी फोर्स बाहर निकली थी। खबर उन्नाव से है, जहां पर मनवा फाटक कलेक्टरगंज निवासी श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने देश में एविएशन सेक्टर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने शंक एयरलाइन की स्थापना की है, जिसकी सफलता की कहानी आज पूरे जिले के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। समिति संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपने सपनों को साकार किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने निजी लोटर वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया है। लगभग 7 वर्ष पूर्व वो अपने परिवार के साथ लखनऊ के गोमती नगर में जाकर बस गए थे। यहाँ से उन्होंने अपने व्यावसायिक सपनों को नई दिशा दी है। बता दें कि आर्थिक तंगी और संघर्षों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वह एक एयरलाइंस कंपनी के संस्थापक के रूप में देश भर में जाने जाते हैं।
से हमें बहुत खुशी हुई। हम क्या बताएं आपको, हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते, बहुत खुशी है और ज़्यादा ऊंचाई पे उठे। बचपन बहुत ही संघर्षमय था और मगर हार न मानने वाला इंसान था, सब था और कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे लमसम। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हुई। ये एक अपने बीच का युवा और पूरे देश में ऐसी सोच के साथ एक एयरलाइंस का निर्माण कर रहा है, उसको बहुत बहुत बधाई, जिसने पूरे जनपद का नाम, पूरे देश का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी, क्योंकि साथ का है हमारा फ्रेंड, हमारा था फ्रेंड, क्या पड़ोसी भी हमारे थे, हमारे बगल के, और आज इस मकाम पे पहुंच गए हम। हमारी बहुत 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 उसको शुभकामनाएं। कैसा क्या नेचर था, कहाँ से? बहुत अच्छा व्यक्ति था। खबर औरैया से है, जहां पर शहर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने हत्या के 36 घंटे में किशन की हत्या का राजफाश करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी ओमजी गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 32 बोर के लाइसेंस से रिवॉल्वर, 3 कारतूस, 1 खोखा बरामद किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर रिवॉल्वर के लाइसेंस धारक अनूप कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई की है, जबकि मुख्य हत्या आरोपी के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था। खबर चंदौली से है, जहां पर दिन बीतने के 7 बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव में प्रत्याशिता ठोकने वालों ने बढ़ चढ़कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। निवर्तमान सदस्य श्रीनाथ तिवारी ने साथ ही अधिवक्ताओं के लिए बड़ी मांग उठाई। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण मंच से अधिवक्ता पेशे से नए जुड़ने वाले युवा साथियों को शुरुआत के 3 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिए जाने की मांग करते हुए दावा किया है। सरकार के खाते में करीब 4 अरब रुपए जमा है और इसी तरह 70 साल से अधिक उम्र वाले अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिए जाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रपोजल सरकार को भेजा जा चुका है, केवल इसको प्राथमिकता देकर स्वीकृत कराना बाकी है। मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ। अब यहाँ सकलबिहार तहसील में आ जाए हैं, क्या है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव 16 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में होना है। उस संदर्भ में 16 और 17 में ही चंदौली में चुनाव है। उस संदर्भ में आज तहसील में अधिवक्ताओं से मिलने, वोट मांगने आया हुआ। खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस ने कबाड़ कारोबार की आड़ में अफीम तस्करी के बड़े अवैध कारोबार का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर मकरनपुर स्थित हनुमान मंदिर चौराहे के आसपास चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 35 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की गई है।
एसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 31/12/2025 को थाना बमौरा पुलिस एवं ENTF की यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3.5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 35 लाख रुपए है। 3.5 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलिम और फैजल हैं। एक अभियुक्त फिलहाल फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई आपराधिक इतिहास है इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, इसके संबंध में और जानकारी की जाए। बुलंदशहर पुलिस को साल के अंतिम दिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र में मोहल्ला पुखर में बीते 29 दिसंबर को एक व्यापारी के घर दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना इंद्रपाल ताऊ सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डकैतों ने 19 दिसंबर को व्यापारी के घर CBI अफसर बनकर एंट्री की थी। डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। घटना से 2 दिन पहले सरगना इंद्रपाल ताऊ ने खुद घर की रेकी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार डकैतों के पास से भारी मात्रा में लूटा गया माल बरामद किया है। अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को CBI का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भी किए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। खबर महोबा से, जहां पर कबराई थाना और कस्बा के शौसी नगर में भांजे के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां द्वारा अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाली पत्नी सहित प्रेमी युगल ने जघन्य अपराध किया। पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को सुनसान इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा दिया गया। बुरी शत शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। वहीं मृतक के बेटे कृष्णकांत सैनी की तहरीर की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा कर दिया। अवगत कराना है कि कबराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विछत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और PM की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा छत विछत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। हमारे पिताजी की हत्या करके किसी ने मतलब नहीं, हमारी माँ और हमारी बुआ की लड़की के द्वारा उनकी हत्या कर हमारे घर के पीछे उनकी बॉडी को छुपाया गया था। ये घटनाक्रम थी, तो उसकी जांच पड़ताल हो गई, पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने। खैर हमें इतनी ज्यादा जानकारी थी नहीं घर में क्या हो रहा है। जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो हमारे पिताजी थे और इन्हें हमारी बड़ी बुआ के छोटे लड़के ने मारा था, ऐसा हमारी मम्मी ने हमें बताया था। जब 13वीं हो गई थी पापा की तब बताया था। और ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा पहले होते रहे हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी पहले जब पापा की मृत्यु हो गई थी। नए साल के स्वागत के कार्यक्रम को लेकर जहां पूरे जिले में उत्साह व सुरक्षा के मद्देनजर लखीमपुर खीरी का अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि जश्न के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभाग की टीमें सक्रिय हैं।
और खबर तो प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।